चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग फ्रॉम शिक्षा सिटी पे। दोस्तों देखिए, मैंने अभी पेपर देखा। अभी आपका ये जो क्वेश्चन प्रेजेंट करने से पहले देखिए, अगर आप सिर्फ सुबह वाला सेशन ही देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि आपको यहाँ से पेपर रिव्यू से क्वेश्चंस बहुत आपके आने वाले सेट में क्वेश्चंस बनेंगे। सुबह का ही पेपर देख लेंगे तो मैंने कई सारे आर्टिकल्स बताए थे, जिसमें से 3 आर्टिकल आपको पूछे गए हैं। चलिए हम उन पे क्वेश्चंस को भी बताते हैं। यही कहूँगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको भी ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप उसको भी जो है नोट डाउन करिए, और उसके भी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स बन रहे हैं उनको समझिए। ठीक है। वार्षिक वितरण देखिए, आपको पूछा गया था, मैंने बजट बताया था कल आपको। ठीक है, ईयरली फाइनेंस बताया था आपको। तो बजट बताया था आपको, कल ही बताया था कि 112वें आर्टिकल में देखिए आज पूछा गया वार्षिक वितरण संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 112 में वर्णित है, कल ही बताया था। कल मनी बिल बताया था आपको 110वें आर्टिकल में। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है भारत की संसद होगी किस अनुच्छेद में लिखा हुआ, 19 में लिखा हुआ, ये पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन। प्लस ध्यान रखिए कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम 79 आर्टिकल में रखा गया, 80वें आर्टिकल में हमारा राज्यसभा रखा गया है, 81 आर्टिकल में हमारा लोकसभा रखा गया है, 52वें आर्टिकल में ये कहा गया कि देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट हु विल लीड द एग्जीक्यूटिव सिस्टम, यानी कार्यपालिका को लीड करने के लिए एक हमारा जो है प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, वो 52वें आर्टिकल में कहा गया। 53वें आर्टिकल में उनकी पावर है, 54वें आर्टिकल में एज अ पर्सन चुन लिए जाते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया, आगे जाकर के पूछा जा सकता है। कल देखिए, अभी कल ही मैंने आपको बताया था ज्वाइंट सेशन, मैंने आपको बताया था संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकते हैं किस आर्टिकल के तहत, तो 108वें आर्टिकल के तहत बुलाया जा सकता है आपको। प्लस उसके बाद मैंने आपको बताया था, ये हो गया। उसके अलावा मैंने बताया था कि अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। जब भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तब कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं। आर्टिकल 368 में क्या वर्णित है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी मैंने आपको बता रखा है। 368 में क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया कहाँ से गया, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इमरजेंसी हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। अगर पूछा जाएगा डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, तो वो आयरलैंड से लिया है। पोस्ट ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। फंडामेंटल राइट्स पूछा जाएगा कहाँ से लिया है, तो हमने यूएसए से लिया है। पूछा जाएगा कहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, तो रशिया से लिया है। ये सब मैंने आपको बता रखा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है। या फिर पूछा जाएगा पीएम या फिर मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए, यूके से लिए, पूछा जा सकता है ये सब। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची ली है। ठीक है। आपातकाल कौन लागू करता है, राष्ट्रपति लागू करता है। मैंने बताया कौन कौन से, 352, 356 और 360, 3 तरीके के आपातकाल है। 352 3 बार लगाया गया, ध्यान रखिएगा, 1962, 1971 और 1975। एक बार इंडो चाइना वार, दूसरा 1971 में आपका जो है इंडो पाकिस्तान वार, और 1975 में हमारा इंटरनल अनरेस्ट के कारण। समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39, मैंने बोला है कि 36 से 51 आर्टिकल आपको और 12 से 35 आर्टिकल यही पूछा जा रहा है मोस्टली आपको, यानी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स जरूर पूछा जा रहा है। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख लीजिएगा। मैं लिंक भी कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। लोक नियोजन अवसर की समानता किस अनुच्छेद में लिखी गई है, आर्टिकल 16 में लिखा गया लोक नियोजन अवसर समानता। ठीक है, अगर पूछा जाएगा किस में, तो अनुच्छेद 16 में लिखा गया। सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ये भी पूछा गया था आपका। बादल के परिभाषी सारे ही दिया गया, देखिए मेघ, घर, जलद, जलधर, वरिधर तथा बालधर, तो हम हमेशा ही सुनते हैं बादल मेघ भी कहा जाता है। ठीक है। शुद्ध वर्तनी बताओ, तो वो क्या हो जाएगा, अध्यक्षता हो जाएगी, शुद्ध अध्यता हो जाएगी उसमें जो दिया गया था आपके ऑप्शंस में। राज्य के नीति निर्देशक, तो डीपीएसपी देखिए आयरलैंड से लिया गया। सुबह भी मैंने बताया था आपको कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, सोशल और इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए डीपीएसपी चलाया जाता है राज्य के लिए। महाभियोग की प्रक्रिया किस संसद में लाई जा सकती है, दोनों सदनों में लाई जा सकती है, कहीं से भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा। किस आर्टिकल में रखा गया, 61। लिया कहाँ से गया, यूएसए से लिया गया, ये भी पूछा जा सकता है आपको। आसमान का पर्यायवाची बताइए, आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, ये सारे ही आसमान के पर्यायवाची हैं। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय, देखिए अभी जस्ट बताया था मैंने, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से संबंधित हो जाएगा। 51 51 ए मैंने बताया था आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है, पूछा ही जाएगा आपको जब भी पूछा जाए। 50 मैंने बताया था आपको, संबंधित हो जाएगा सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सेपरेशन। आर्टिकल 49 भी मैंने बताया था आपको, मॉन्यूमेंट के प्रोटेक्शन। 48 ए भी बताया था आपको, पर्यावरण संरक्षण। ये सारे ही मैंने आपको बता रखे हैं, ये भी डीपीएसपी के तहत आता है। संपत्ति का अधिकार किस में हो जाएगा भाई, 300 ए में, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। आपका जो है 44वें संविधान संशोधन में इसको अलग किया गया था 1978 में। 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको 42वां संविधान संशोधन भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1976 में, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे आपके, जो हो गया सेकुलरिज्म हो जाएगा, सोशलिस्ट हो जाएगा और इंटीग्रिटी हो जाएगा, यानी जो हो जाएगा हिंदी में बात करें
तो धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और जो है आपका अखंडवाद, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। जबकि 300A में रखा गया संपत्ति का अधिकार, और 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों के लिस्ट से निकाला गया, ठीक है, जो कि 1978 में हुआ था, और इसको 300A में डाला गया। पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई भी साइबर क्राइम में होता है और वह विदेशी नागरिक करता है तो वह साइबर क्राइम भारत का क्या होगा या विदेश का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपको। तालु शब्द उच्चारण होने वाले शब्द चौ, छ, ज, झ, स, य, ठीक है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, 148वें आर्टिकल में रखा गया। करंट में जीसी मुर्मू 14वें नंबर के हमारे हो जाएंगे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की का अनुच्छेद वर्णित है 315 में। ध्यान रखिए, यूपीएससी के जो चेयरमैन है, अभी बात की जाए तो पीके जोशी हो जाएंगे। प्लस जो है यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है, 21A में पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार, वो भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति का क्षमादान किससे? देखिए, सुबह भी मैंने आपको ये बताया था 72 में, सुबह भी मैंने आपको बताया था, ये बताया था 111 में वीटो पावर बताया था, 123 में ऑर्डिनेंस बताया था, 143 में मैंने आपको बताया था कि सलाह ले सकते हैं या सलाह दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। प्लस आपको जो मैंने 108 बताया था ज्वाइंट सेशन, ठीक है। उसके अलावा 61 बताया था, इम्पीचमेंट बताया था मैंने आपको, और 51, 52, 53, 54 भी बताया था आपको कि सॉरी 52, 50, 53, 54 जो कि सारे राष्ट्रपति से संबंधित हैं, सारे ही मैंने आपको बता दिए थे, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन सा पद दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईजी क्वेश्चन भी है, पूछा जा सकता है। सीवी रमन्ना करंट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है। चंद्रयान किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है, पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। नदी की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? सरिता हो जाएगी। उपमेय उपमान में कौन भेद नहीं होता है? इसमें कौन सा अलंकार होता है? तो वो हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। वीर रस में कौन सा भाग होता है? उत्साह का भाग होता है। एक ही गोपालन किससे संबंधित है? तो जो है निवारण निरोध से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपका। मणि वाले हीरो का मुख, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ध्यान रखिए, मणि वाले हीरो का मुख पूछा गया आपको। संविधान के 266वें आर्टिकल में क्या रखा गया? संचित निधि रखी गई है, ये भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 243 में पूछा जाएगा पंचायत की पंचायतें रखी गई, ये भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। और 280 में मैंने बताया था कल आपको फाइनेंस कमीशन रखा गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो भी आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिटेल्स बताए जा रहे हैं आपको रिव्यू में, रिव्यू सारे देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं रिव्यू प्रेजेंट करता हूँ या फिर जो मैं अच्छे अच्छे वीडियोस प्रेजेंट करता हूँ उससे आपको फायदा हो। देखिए, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा और ये सारे ही आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे वे में पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। मैं यही कहूँगा, सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। उसके अलावा आपको बताएं, अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं, जो कि रोज़ रात को 10 बजे चलती है। तो आप ऐसा करिए, अनअकैडमी एप्लीकेशन जाइए, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए अनअकैडमी, वहाँ पे अनलॉक कोड मांगेगा, विमलेश@14 अनलॉक कोड यूज़ करेगा, उसके बाद वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद मेरी फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, ये सारी क्लासेस आप देख सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर आप प्लस क्लासेस लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर ड्राफ्टिंग सेशन हो गया, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गया, ये सब आपको मिल जाता है। आइकॉनिक बैच कोर्सेज हैं आपके लिए, एकलव्य बैच कोर्स है आपको प्रेजेंट किया गया है। आपको रेज हैंड का ऑप्शन है, यानी डाउटिंग, तो जैसे ही आप लाइव क्लास में आते हैं, आप आपके जो भी डाउट्स हैं रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन, जो भी आपको ठीक लगता है उसको चूज़ करिए, वहाँ पे कोड अप्लाई करिए विमलेश@14 और जो है सब्सक्रिप्शन लेकर के आप सारे जो बेनिफिट्स उसका फायदा उठाइए, ठीक है। और ऑल सर्टिफाइड एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए मैं फिर से कहूँगा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम आपके अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ, बाय बाय।